टॉपिक चेंज करते हैं, कुछ थोड़ी सी बात कहूँगी तो एंड में कहूँगी सुनना ज़रूर, सच कहूँगी, स्पष्ट कहूँगी, सुनिएगा ज़रूर। तो आज टॉपिक चेंज करते हैं भाई। नक्श को दिया सरप्राइज़। नाली के कीड़े हो तुम, नाली के सुअर हो तुम, बिलबिलाते हुए कीड़े हो तुम, कुत्ते हो तुम, इतना तक कह दिया। चलिए सुनते हैं कैसे कहा, क्यों कहा, किसे कहा और नक्श को क्या सरप्राइज़ दिया, ये भी हम आपको बताते हैं। बहुत अच्छा सरप्राइज़ गिफ्ट दिया है फरमान मलिक ने। गिफ्ट किया है वो मैं आपको बताऊंगी, बहुत अच्छा गिफ्ट है। आप जैसा देखिए, नाली के कीड़े हैं, कुत्ते हैं, सुअर है तुम क्या हो, पहले ये देखो। कहने से पहले, बोलने से पहले ये देखिए कि आप क्या हैं। आप जो दिखाते हो वही तो पब्लिक बोलती है। इसमें परेशानी क्या है, मेरी समझ में नहीं आती। अगर आपको परेशानी है कि पब्लिक आपके पे ना बोले, आपको टारगेट ना करे, मत दिखाइए। एक बात और सुनिए, पब्लिक बोलती है तभी लोग आपको देखने भी बहुत जाते हैं कि देखते हैं असली बात क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं रिव्यू रिएक्शन वाले गलत बोल रहे हैं, तब जाके आपको देखते हैं। खास फैमिली को ही देखिए, व्यूज़ कितने बढ़ गए। अब छोड़ देंगे, मैं कहती हूँ छोड़िए, जो निकालना है शॉर्ट वीडियो में निकालिए, अच्छी तरह करके देखें क्या करते हैं। इतने घटिया है, मैं एंड में बताऊंगी, देखिएगा थोड़ा सा। जो आप फोटो डाल रहे हैं, जो आप पब्लिक को दिखा रहे हैं, पब्लिक अपना वही रिव्यू दे रही है। इस पर आप कह रहे हैं कि वो नाली के कुत्ते हैं, नाली के सुअर हैं, नाली के कीड़े हैं, जो हमारे लिए गलत बोलते हैं। पहले आप देखिए ना, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप कौन से सीन डाल रहे हो, फिर कह रहे हो कि मतलब इतना वैसे सीन डालकर फिर आप कह रहे हो देखो देखो कितनी खुश दिख रही है आज वो नक्श के लिए। अब आपने रास्ता बिल्कुल साफ कर लिया, किसी को पता नहीं चलेगा। आप दिखाना चाहोगे तो दिखाओगे, नहीं तो नहीं। पब्लिक पैलेस पे भी कोई ना कोई मिल ही जाता है, लेकिन आज पब्लिक पैलेस का भी चक्कर आपने ख़त्म कर दिया। भाई आपको रखना है, कुछ नहीं कर सकती आपकी जो वाइफ है वो, ये वाइफें जो हैं वो कुछ भी नहीं कर सकती। भले कितना कहती हैं कि हमारे कार्ड से शॉपिंग करते हैं, जो कुछ भी है हमारे नाम है, लेकिन वो कुछ भी नहीं करती। जो कुछ आएगा, आने वाला किसके नाम है, बात ये है। आने वाला पैसा वो कहाँ खर्च कर रहे हैं, मैटर ये करता है। तो भाई पब्लिक बोलेगी, कौन क्या बोलता है वो उन पर डिपेंड करता है। कुत्ते सुअर बोलने से पहले सोचो कि कुत्ते वफादार होते हैं, आप तो वफादार भी नहीं हैं। खास तौर से किसके, अपनी वाइफ के। पैसा नहीं होती, अपनी वाइफ के। किसके वफादार, एंड में जाके वफादार किसके निकलोगे, जहां आपकी गाड़ी रुकेगी कि अब ये लास्ट है, अब ये लास्ट है, इसके बाद ये किसी के साथ नहीं करेगा। चिटिंग ही कहेंगे हम तो। ये किसी के बाद चिटिंग नहीं करेंगे फरमान मलिक। वो आखिरी कौन होगी पता नहीं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, और वैसे तो पता ही नहीं। अब पहले अपनी इज्जत, औरों की इज्जत उछाल लेना, पहले अपनी इज्जत अपने पत्नियों से पूछना, कभी प्यार से बैठ के, कि तुम्हारी इज्जत उनकी नज़र में क्या है। वो बात एक अलग है कि एक बच्चे हो जाते हैं, घर हो जाता है, तो एक लेडी को घर से प्यार हो जाता है। तुमसे प्यार नहीं होगा, कहीं नहीं होगा। जो प्यार पति पत्नी में होता है ना, वो नहीं होगा। जो एक दूसरे के लिए समर्पण होता है ना, वो नहीं होगा। कहीं ना कहीं एक टीस होगी तुम्हारे लिए। बच्चे हो गए हैं, घर हो गया है, तो औरत जा नहीं सकती। उसे एक लगाव हो जाता है, एक प्यार हो जाता है घर से। उसे आप ये मत समझिए कि वो तुमसे प्यार करती है, नहीं। कभी पूछिए, नहीं करती। अब पूछने की क्या ज़रूरत, अपने दिल से पूछिए। उनसे पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने दिल से पूछिए आप। सबसे बड़ी बात होती है हम अपने दिल से पूछ लें कि हम सामने वाले को कितना प्यार करते हैं। अगर आप सामने वाले को जितना प्यार करते हैं तो समझ लीजिए 10% वो आपसे ज़्यादा करता होगा। और अगर आप सामने वाले से नफरत करते हैं तो समझ लीजिए वो 10% और ज़्यादा आपसे नफरत करता होगा। पूछने की ज़रूरत नहीं है, अपने कैवान में झाँक लो, आपको पता चल जाएगा। ये मैं बिल्कुल सही बात कह रही हूँ। पूछना, कभी पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई इज्जत नहीं है, प्यार भी नहीं है, केवल एक बच्चों के प्रति समर्पित हो जाती है। तो औरत कहती है अब कहाँ जाएंगे, छोड़ो, क्या है इसे मारने दो, मुँह जहाँ मार रहा है। हमें अपना बच्चे, अपना घर, हमें कमी नहीं है किसी बात की। या कुछ लड़कियाँ बेवकूफ़ होती हैं, वो चकाचौंध में उनकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं, जैसे इस नक्श लड़की की हो गई। इसका फ्यूचर नहीं है, कुछ फ्यूचर यही है जो इनका है, लेकिन उनके पास तो बहुत कुछ है, शायद इसके पास इतना नहीं होगा। और क्या वो फरमान मलिक सोच रहे हैं कि हम हमेशा जवान रहेंगे? आप देखना, एक वक्त ऐसा आएगा कि कोई बीवी आपको नहीं पूछेगी। एक होती है ना,
तो वो एक दूसरे का समर्पण होता है, वो एक दूसरे के प्रति। एक वक्त आएगा ना, एक को एक भी नहीं पूछेगी, क्योंकि जो दर्द, जो तकलीफ तुम उन्हें दे रहे हो ना, वो उनके अंदर रहेगी। और बच्चे इज्जत आने वाले टाइम में औलाद भी इज्जत नहीं करेगी, देख लेना जो आप कर रहे हो कितनी इज्जत करेगी आपकी, आप ये देखना। क्योंकि जो आपने करा है ना, अगर आपके बच्चे करेंगे आप रोक नहीं सकते उन्हें कि आपने किया है जो। तो औरों को कुत्ता और सुअर, तो एक बात समझ लो, ना कोई कुत्ता है और ना कोई सुअर है, समझ में आ गया। और हाँ, क्या कहा कि अब तो कोई चड्ढा बनाए हैं, वो चड्ढा बैठे हैं, हमारे मंत्री हैं, हम जो कहेंगे वो होगा। और नाम नहीं बोल रही मैं मंत्री का, एक केस कर दूंगा अगर कोई कुछ ऐसा करेगा। केस कहाँ से करोगे, तुम दिखा रहे हो भाई, मत दिखाओ, हर एक के बारे में थोड़ी बोल रहे हैं। जिसका पता है, जिसे जो आप दिखा रहे हो, जो रियलिटी है, तुम केस करोगे, दूसरा तो कमजोर होगा ना, वो तो कुछ नहीं करेगा। इतना घमंड घमंड रावण का भी नहीं रहा। रावण के सोने की लंका थी और 8 ग्रह उल्टे लटके हुए थे। जब रामचंद्र जी से युद्ध हुआ ना, तो शनिदेव महाराज ने कहा था कि मुझे खोल दो, मैं उन पर सवार हो जाऊंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तो मुझ पर ही सवार हो गए। तो उल्टे ग्रह लटके हुए, सोने की लंका थी, क्या नहीं था उसके पास, सब कुछ। लेकिन वो एक मर्यादा वाला इंसान थे, फिर भी मर्यादा सीता उनके यहाँ रही, लेकिन उन्होंने कभी टच नहीं किया। तुम्हारी तुलना तो किसी से नहीं है, मैं कहूँगी तुलना नहीं कर रही, लेकिन मैं घमंड की तुलना कर रही हूँ। घमंड आ गया था, घमंड तो किसी का भी नहीं रहा। इंतजार करो, कह लो जो कहना है ना। मंत्री जी को ये नहीं पता होगा कि एक एक नहीं 4-4 बीवियां हैं भाई, और पता नहीं कितनी जगह मुंह मारने की बात अलग है, उसकी कोई गिनती नहीं है। गलत का साथ देने वाला भी गलत होता है, और जो सही इंसान होता है ना, ऐसे लोगों के पास नहीं रुक सकता। जो गलत होता है वही ऐसे इंसानों के पास रुकता है। सब कानून जानते हैं, दिखाओगे तो पब्लिक बोलेगी। गाने बनाते हो, गाने दिखाइए, किसने मना किया। गाने बनाते हो ना, दिखाइए, दिखाने के लिए बनाते हैं। फिल्में बनाते हैं, दिखाने के लिए बनाते हैं। लेकिन गंदगी और समाज को गलत मैसेज देते हो आप। गाने के साथ गंदगी और समाज को गलत मैसेज दे रहे हो, जो आज की जनरेशन के लिए बहुत गलत है। मैं ये नहीं कहूँगी वो लड़की बहुत प्यारी है, उस लड़की की वजह से आपका गाना ज़्यादा है ही प्यारी, रियली प्यारी है। लेकिन उसकी समझ क्या कहें, हम कह ही सकते हैं, समझा सकते हैं। और बहन का रिश्ता, ये बहन भाई का रिश्ता, भाई सोशल मीडिया पे तो रिश्तों की धज्जियां उड़ा दी। एक ने बहन बना के क्या करा था, ये भाई बहन का रिश्ता कैसे, कौन रोमांटिक, ऐसे रोमांटिक पोज बहन के साथ देता है भाई? कौन ऐसे रोमांटिक पोज बहन के साथ देता है, मुझे बताइए। जैसे फरमान में लिख देते हैं अपनी नक्श बहन के साथ, नक्श को बहन बता रहे हैं, ऐसे रोमांटिक पोज बहन के साथ। बेटा बहन, बेटा की तो छोड़ो, बेटा तो वाइफ को भी आजकल कह देते हैं, फैशन में आ गया। लेकिन बहन के साथ ऐसे रोमांटिक पोज, रिश्तों की धज्जियां उड़ा कर रख दी आप लोगों ने। कुछ लोगों ने तो मर्यादा ही खत्म कर दी रिश्तों की, बिल्कुल मर्यादा ही खत्म कर दी कि किसका रिश्ता कौन सा किसके साथ क्या है। वो रिश्ता तो छोड़ो, आजकल उसका तो कोई वैल्यू नहीं है कि बेटा माँ से क्या कह रहा है ना, बच्चे माँ बाप से कैसे बोल रहे हैं, वो मर्यादा तो खत्म ही हो गई, छोड़ो। लेकिन एक भाई बहन का रिश्ता पवित्र रिश्ता है, उस रिश्तों को भी मर्यादा, उस रिश्तों की आड़ में लोग गलत बोल कर रहे हैं और कह रहे हैं हमारी बहन भाई। अरे लोग अंधे हैं कि इतने रोमांटिक पोज बहन के साथ कौन डालता है? अब मैं बताती हूँ वो सरप्राइज क्या है। भाई सरप्राइज लग्जरी फ्लैट लेके दे दिया है उसे। अब वो कभी भी आ सकता है, किसी टाइम भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है। इसे नक्श को लग्जरी फ्लैट लेके दिया है, फरमान में लिखने। ये इसे भी पता है कि भाई लड़की प्यारी है। अब सोशल मीडिया पे भरपूर प्यार मिल रहा है, इतना कुछ उसके करने के बाद भी उसे पब्लिक प्यार करती है। उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत प्यारी है, मैं आपको बताऊँ। जो बात सही है वो कहूँ, मुझे नफरत नहीं है उससे, लेकिन जो कारनामे हैं ना उसके, जो कर रही है उन चीज़ों, वो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लग रही। तो लग्जरी फ्लैट दिया है और कभी भी आ जा सकता है। और अगर वाइफ के, देखो वाइफ, गाना ऐसा नहीं है, वाइफ भी है गाने में, है ना। लेकिन उसे पता है कि अब से 5 साल बाद वाइफ गाने में आएंगी, कोई पसंद नहीं करेगा। अब से 5 साल बाद की सोच के इस लड़की के टच में है। प्यार उसे किसी से नहीं है, प्यार तो
एक अलग चीज़ होती है, मोहब्बत एक अलग चीज़ होती है ना। ना उसे किसी से प्यार है जो उसकी लाइफ में आती है, ना उसे किसी से मोहब्बत है। वो यहाँ से चल के अपने संबंध बनाता है इंसान से, आपको यहाँ से चल के संबंध बना रहा है। एक दिन इसे भी इसकी ज़रूरत लायक सब चीज़ें इसे दे देगा, कहेगा मौज कर, फिर कोई और देखेगा, क्योंकि इसे अपना काम चलाना है आगे तक। फिर कोई इससे अच्छी देखेगा, उससे अच्छी वो देखी, उससे अच्छी ये देखी, इससे अच्छी फिर आगे देखेगा, क्योंकि इसे अपना काम बढ़ाना है। गाने बनाता है, उन्हें भी लग्जरी लाइफ दे दी, जी रहे हैं, बच्चे हैं, इसे भी, बच्चों के पता नहीं, लेकिन इसे भी लग्जरी लाइफ दे देगा और कहेगा जी, फिर आगे बढ़ेगा। मैं कह रही हूँ ना, पता नहीं वो एंड कौन सा होगा, वो आखिरी कौन सी होगी। फिट बैठती है हर सॉन्ग पर, इसके साथ हर सॉन्ग पर फिट बैठती है। वाइफें नहीं बैठती, ये बैठती है, भाई बच्चे हो गए उनके, घर संभाल रही है हर सॉन्ग पर। और एक फार्म हाउस और तैयार हो रहा है, आपको बताओ वो किसके लिए सुना जा रहा है, वो इसके चौथी बीवी के लिए हो रहा है। दोनों बीवियों के लिए तो काफ़ी कर दिया उसने, बच्चों के लिए काफ़ी कर दिया, और बच्चों के लिए तैयार कर ही रहा है कि वो भी ऐसा ही करें जैसा मैं कर रहा हूँ। दुनिया का सबसे अच्छा यूट्यूबर, अगर दुनिया के सबसे अच्छा यूट्यूबर बनाओगे और अपने जैसा बनाओगे तो कोई देखना पसंद नहीं करेगा, गलत मैसेज देंगे। और जैसे माहौल में रहता है बच्चा वैसे दिखता है। एक फार्म हाउस लिया है, सुना है, वो भी चौथी बीवी के लिए लिया है। बीवी तो क्या होंगी ये, बीवी मैंने बीवियाँ तो नहीं कहूँगी, वो नहीं होते थे पहले लोगों राजघरानों में, क्या होते थे मैं भूल गई, तो बीवी तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ चौथी वाली के लिए। देखो कब तक चलाता है इसे, है ना। बहुत घमंड आ गया है भाई, बहुत ज़्यादा। रोटी देने वाले हो गए हैं ये लोगों को, ये नहीं पता तुम्हें रोटी कौन दे रहा है। भाई रिएक्शन देने वाले, रिव्यू देने वाले भी तो मेहनत करते हैं, स्क्रिप्ट बनाते हैं पूरी। अब इतनी तो याद नहीं रहता ना, कोई बात, बहुत से पॉइंट ऐसे होते हैं जो याद नहीं रहते, रह जाते हैं कहने से, तो लिख लेते हैं। तो स्क्रिप्ट देने में भी, स्क्रिप्ट बनाने में और रिव्यू देने में भी मेहनत लगती है, ऐसे नहीं हो जाता। तुम मेहनत कर रहे हो और तुम कहोगे मैं तो मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे दे रहा है, जैसे तुम कहे कि मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, मैं इतना कर रहा हूँ तो मुझे भगवान दे रहा है, तो हर एक को भगवान दे रहा है, तुम रोटी नहीं दे रहे हो किसी को। तुम रोटी देने वाले कब से हो गए। पहले अपनी इज्जत देखो, पैसा तो एक आनी जानी चीज़ है, लेकिन अपनी इज्जत देखो। और हाँ, जो मैं कह रही हूँ ना, जो बीबियाँ कहती है ना कि सब हमारे नाम है और हमारे कार्ड से शॉपिंग होती है, ये फ्लैट किसे लेके दे दिया भाई, कुछ नहीं है। तुम्हारा सबसे बड़ी बात क्या है, तो पैसा, ये तो एक वक्त काटने का तुमने एक जरिया बना लिया, काम पैसा इतना कुछ अपने को बिजी कर लिया कि चल जा जहाँ जाना है तुझे, है ना। लेकिन असली चीज़ क्या, वाकई में सुकून है तुम्हारे पास। कहीं पैसा होने के साथ सुकून चला जाता है। सुकून है, रात को आराम से सोती हो 10 बजे, सुबह उठती हो 5 बजे, नहीं 12-12 1-1 बज जाते होंगे, 2-2 बज जाते होंगे, कुछ नहीं पता कि हमारे कार्ड से शॉपिंग करते हैं, फ्लैट किससे लेके दे दिया। तुम्हारी हिम्मत नहीं है तुम पूछ लो कि क्यों लेके दिया है ना। अब थोड़ी सी बात करती हूँ मैं यदुवंशी, संजना यदुवंशी की, है ना। तो भाई संजना से इतना ही कहूँगी, तुमने अपने भाई अक्षय की ज़िंदगी ख़राब करी है तुमने, क्योंकि शादी कराई तुमने जबरदस्त, लोगों ने तुमसे मना किया कि ये लड़की सही नहीं है, इससे शादी मत करो, तुमने शादी कराई, क्योंकि उस टाइम तुम सोच रही थी जो मैं कर रही हूँ सही कर रही हूँ, तो तुमने भाई की लाइफ करा के पूरी ज़िंदगी ख़राब करके रख दी उस भाई की, समझे। आज उसका हाल देखो, उसका हाल देख के हमें रोना आता है। एक घर के बाहर उसकी चारपाई पड़ी हुई है, उस पर सोता है, कूलर लगा दिया, रोटी तुम दे देते हो, ऐसे तो किसी भिखारी को भी दे देते हो। उस माँ के दिल से पूछो, उस माँ के दिल पे क्या बीतती होगी अपने बेटे को देखकर। वो भले तुम्हारे साथ अंदर अच्छे से रहती है, एसी में सोती है, एसी कमरे, है ना, अच्छे से खाती रहती है, लेकिन उस माँ से पूछो उस माँ पे क्या बीतती होगी अपने लड़के को इस हालत में देखकर। असली ज़िंदगी तुमने खराब की है, मैं संजना से कहूँगी। घर के बाहर मतलब ऐसे उसे डाल रखा है, जिसके घर में ऐसी बीवी आ जाती है ना, मैं बताऊँ ना, वो इंसान जीते जी मर जाता है। जैसे ऐसी औरतें जिसके घर में आ जाती हैं, वो इंसान जीते जी मर जाता है। बहुत चतुर औरत है, मैं इतना बताऊं, बहुत चालाक औरत है वो। संजना की क्या पोल खोल रही है। जब संजना ने कहा तुझे कसम है अपने सबसे प्यारे से प्यारी चीज़ की, पोल खोल दे, जो है खोल दे, जो बता दे, तो आज आ गई कि तू कह रही है मेरे लिए खोलने को, तू खोल दे तुझे प्यारी, जैसे संजना कह रही वैसी कह रही है। अरे बात के लिए खोलने को तो तूने पहले कहा था, खुद ही कहती है, खुद ही वो कहता है तुझे व्यूज़ चाहिए, तुझे डर नहीं लग रहा, तुझे ये नहीं सोच रहा मेरा बच्चा कल को पूछेगा। तू जो कह रही है ना कि अक्षय को तैयार करा था मेरे ससुर के लिए मेरी सास ने, मैं इसे तैयार कर रही हूँ अक्षय के लिए। तो एक बात सुन, अक्षय तो जब तक नहीं रहेगा, हमें नहीं लगता जब तक रहेगा ये बड़ा होगा। अपने बारे में सोच, तेरा क्या होगा। जो संजना की माँ को कह रही है ना कि अक्षय को तैयार किया, तो संजना की माँ के पास तो एक बेटी है, भगवान की कृपा से वो बेटी इतनी अच्छी है कि अपने पास रख रही है। अपने बारे में सोच के तेरा क्या होगा, है ना।
और चित भी मेरी, पट भी मेरी। अगर कहती मैं पोल खोल दी हूँ, वो कहती है खोल, तुझे जो खोलनी, क्योंकि वो सच है, खोल जो खोलनी है, जला रही है उसे, है ना, खोल जो खोल, जो कह देती है वो किसी की नहीं है, मेरे पास अक्षय की है, उसकी है, फलाना की, ढिकाना की, तू खोल मेरी। उसने बाद में कहा है, पहले तूने कहा है, तो तू शुरुआत कर, पहले तू शुरुआत करी, उसने बाद में कही है ये बात, समझे। तेरा बेटा तुझे कितना प्यारा है, इतना छोटा सा, तो उसकी माँ को इतना बड़ा बेटा उसका घर से बाहर सोता है ना, चारपाई डाल रखी, तो उसकी माँ पे क्या बीतती होगी। तो कह रही ना मेरा बेटा है, इसका नाम मत लिया कर तू, तो तुझे जितना अपना बेटा प्यारा है, उस माँ को अपना बेटा प्यारा नहीं होगा, जिसकी जिंदगी तेरी जैसी औरत ने खराब करके रख दी। अपनी सोच, ये सोच होगा क्या तेरा, समझे। और मैं एक बात कहती हूँ खास फैमिली के लिए, शॉर्ट वीडियो बनाइए और निकालिए धड़ल्ले से जो निकालना है दिल की, क्योंकि ये है गंदे लोग, इनका ये है कि हम खाएं, दूसरा ना, हम कुछ भी कह लें, दूसरा ना बोले, अगर दूसरा कोई बोलेगा तो हम उसे स्ट्राइक मार देंगे, ये कर देंगे। अरे चल, दिल के भी काले, मुंह के भी काले, समझे। स्ट्राइक क्या मारेगी, जिस पे स्ट्राइक नहीं पड़ रही उस पर रिपोर्ट मार रही है, हैं? कुछ नहीं पता वक्त का तेरे साथ क्या हो जाए, किसी की इतनी हाय मत ले। पब्लिक जो बोल रही है वो सच बोल रही है, जो तुम दिखा रहे हो, जो तुम कह रहे हो, वो सच बोल रही है, समझे। तो मैं इतना ही कहूँगी, दिन में 2-2 3-3 शॉट डालो इनके लिए, बस। तो ठीक है, आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं एक अच्छी रिव्यू के साथ। रिव्यू पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट, अगर वीडियो पसंद आए, चैनल मेरी कोई कमेंट अच्छा या बुरा जैसा भी कहना है तो कमेंट बॉक्स में कहना, हाइप दीजिएगा, प्लीज़ हाइप दीजिएगा, मैं आपसे कह रही हूँ। और चैनल पर कोई नया है, पहली बार आया है, तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बाय।